केमिस्ट्री क्लास। आज की जो वीडियो है वो है यूनिट फर्स्ट पार्ट फिफ्थ। आज हम इसमें जो कवर करेंगे टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है अणुभार। अणुभार देखो क्या होता है। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो किसी भी चीज़ का अगर अणुभार की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे कि हमने पहला अणु लिया है H2O। H2O में देखो हाइड्रोजन का भार हमेशा आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और उसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान भी हमेशा एक होता है। बाकी अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कुछ एटम है जिनका जो परमाणु क्रमांक होगा अगर हम उसका दोगुना कर दे तो वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान। बाकी जो कुछ है उनमें जो ये रूल फॉलो नहीं होता वो अपवाद है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। अभी फिलहाल इसमें H2O देखो, H2O यानी हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो हम दोनों का अगर हम द्रव्यमान देखें तो एक हाइड्रोजन का एक होगा तो हम दो ऐड करेंगे। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, हम ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 तो उसका द्रव्यमान यानी दो गुना करें तो वो कितना होगा, 16। तो अणुभार हमें क्या होता है, अणु यानी टोटल जो अणु है उनमें से हम अणु में क्या होते हैं, परमाणु, तो उनमें कितने भी परमाणु हो उन सभी का हम द्रव्यमान आपस में जोड़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अणुभार। जैसे H2O का हम टोटल अगर जोड़े तो अणुभार कितना होगा, 18। ऐसे ही नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। उसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान होगा 14 और हाइड्रोजन का होगा 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 को ऐड करेंगे तो टोटल जो होगा वो कितना होगा, अणुभार अमोनिया का 17। ऐसे ही CH4 मेथेन का होगा। नेक्स्ट है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है H2SO4। उसके बाद है HCl। H2SO4 क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसे। HNO3 क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। इसके बाद देखो यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अगर उसमें हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम अणुभार देखें इन सभी का अगर टोटल करें तो वो कितना होगा, 60। ऐसे ही एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH का भी कितना होता है, 60। और ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें भी अगर हम देखें तो टोटल अणुभार इनका ऐड करें तो कितना होगा, वो 180। नेक्स्ट जो है इसमें वो है मोल। देखो मोल क्या होता है, कोई भी अणु है वो कितनी मात्रा में लिया हुआ है उसको हम, जो केमिस्ट्री है उसमें हम इसको लिखते हैं मोल के रूप में। जैसे अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाएं उसमें हमने H2O लिया हुआ है तो वो कितनी मात्रा में लिया हुआ है, अगर H2O का हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया है तो हम उसे अगर मोल में लिखें तो कितना लिखेंगे, 1 मोल। जैसे मोल को हम लिखते हैं, देखो मोल बराबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 यानी 6.023 गुना में क्या है, 10⁻23 बराबर ये क्या होता है, 1 मोल। ये एक तरह का क्या है, एवोगाड्रो संख्या है। जो ये साइंटिस्ट का नाम है एवोगाड्रो। ये साइंटिस्ट ने एक नियम भी दिया था। जो एवोगाड्रो का नियम होता है वो क्या होता है, देखो अगर हम कोई भी गैस लेते हैं, अगर समान उसका तापमान भी समान हो और दाब भी समान हो, तो जो हमने गैस का लिया है, कोई भी दो गैस लेते हैं उनका आयतन समान हो तो क्या होगा, उन गैस की जो अणुओं की संख्या है यानी उनकी जो मात्रा है वो भी क्या होगी, समान होगी। इसे एवोगाड्रो का नियम बोलते हैं। और इसकी जो संख्या क्या होती है जिसे हम डिनोट करते हैं, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, वो होती है 6.023 गुना में 10⁻23। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है, जैसे कि जल की मात्रा है, इसमें 54 ग्राम, तो इसके मोल बताइए। तो इसमें मोल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम बार बटे, इसमें जल की मात्रा बतानी है तो क्या होगा, जल का अणुभार। जल का अणुभार हमें पता है कितना होगा, 18, और 54 ग्राम हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा 3 मोल। अब 1 मोल क्योंकि बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या के, तो इसे हम गुना करेंगे एवोगाड्रो संख्या से, जो होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो इसमें क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे बताते हैं कि किसी भी अगर कोई भी परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। और उसे ही बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या, और उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, 1। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। नेक्स्ट इसमें देखो सम इलेक्ट्रॉनिक।
सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? H2O में कुल इलेक्ट्रॉन, यानी H2O में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाइड्रोजन में हमें पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होगा, एक, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होगा 8, तो इनके परमाणु क्रमांक को जोड़ेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं परमाणु क्रमांक भी, तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। ऐसे ही मीथेन में भी कितने होते हैं 10। ऐसे अणु जिनके जो इलेक्ट्रॉन है उनमें समान मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो क्या इसमें टॉपिक है, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या होता है, देखो परमाणु के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी P और न्यूट्रॉन यानी N व अन्य नाभिकीय कण पाए जाते हैं। नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करने के साथ साथ चक्रण भी करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे देखो अगर परमाणु है, अगर हमें उसकी परिभाषा बतानी हो तो वो कैसे होगी, यह उदासीन होता है और इसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलेंगे हम इसकी द्रव्यमान संख्या। और इलेक्ट्रॉन की गति इसमें से क्या होती है, दो प्रकार से होती है, एक तो चक्रण और दूसरा परिक्रमण। चक्रण यानी एक जगह इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, परिक्रमण यानी नाभिक के चारों ओर भी ये घूमते हैं। नेक्स्ट देखो क्या, परमाणु की संरचना इस तरह से होती है। परमाणु का जो बीच में है केंद्र में पॉजिटिव पार्ट, वो क्या है, इसका नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ में ये क्या करते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। इसके बाद देखो इसमें दिखाए हुए हैं कि ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें कोश भी और कक्षा भी बोलते हैं हम। यह है परमाणु की संरचना। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं, लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ 1p और इसके ऊपर भी 1। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करेंगे, 0 -1। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो तत्व दर्शाने का तरीका है, इसमें कैसे होगा, एक्स जो होगा उसमें क्या है, देखो वो होगा परमाणु का नाम, उसके ऊपर हम जो है राइट साइड में वहां लिखेंगे ए, वो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या या भार। इसके लेफ्ट साइड में होगा Z, वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक। कोई भी परमाणु है उसका हमें द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक बताना हो तो ऐसे डिनोट किया जाता है। अब है नेक्स्ट है देखो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन। जैसे इसका एग्जांपल यह है सोडियम, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, उसका द्रव्यमान कितना होगा 23। अब इसमें देखो न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करना है तो कितना क्या करेंगे हम, 23 यानी द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे, बराबर में जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है इसमें देखो सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन समान हो। अभी हमने टॉपिक किया था कि जैसे ये देखो ऑक्सीजन का अगर हम O-2 यानी एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, -2 यानी उसके साथ 2 और ऐड कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। ऐसे ही अगर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 9। अगर हम उससे बनाए F-1 यानी उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। अब ये देखो जितने भी तत्व लिखे हुए हैं, फ्लोरीन के बाद नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये जितने भी तत्व लिखे हुए हैं इनमें क्या किया है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है सभी में समान प्राप्त हो रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉन। कि ऐसे तत्व जिनके सभी इलेक्ट्रॉन समान संख्या में प्राप्त होते हैं उसे बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉन। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा। थैंक यू।